नमस्कार, मैं हूं आयुषी जैन और आप देख रहे हैं सबकी खबर। कांग्रेस की विजयपुर सीट से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा का नाम इन दिनों राजनीतिक गलियारों में तेजी से घूम रहा है। वन मंत्री रामनिवास रावत को हराकर विधायक बने मुकेश मल्होत्रा आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कई चौंकाने वाले बयान दिए। उनके इन बयानों की चर्चा चारों ओर हो रही है। मुकेश मल्होत्रा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विजयपुर से उम्मीदवारी के लिए जब मेरा नाम चल रहा था तब मुझे धमकाया गया, मुझे लालच दी गई। कांग्रेस विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि रामनिवास रावत के रिश्तेदार जो टीआई हैं, एसडीओपी के साथ मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं तो तुम समझ सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं। मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। कहा गया है कि 2 करोड़ रुपए अभी ले लो और 3 करोड़ रुपए बाद में ले लेना। एक बार ये वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा, तो उन्होंने जो रामनिवास रावत जी थे, उनका कोई रिश्तेदार है टीआई था, वो मेरे पास आए थे कि कोई एसडीओपी को लेके कि तुमको चुनाव नहीं लड़ना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे, 2 आप पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे, या फार्म खींच लेना आप। मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है। हम लोग इसके बाद पूरा चुनाव निकल गया, उन्होंने मेरे से कहीं कोई संपर्क नहीं किया और हमारे लोगों को डराते धमकाते रहे। तो साथियों, वहां कई चुनौतियां मेरे सामने और हमारे कार्यकर्ताओं के सामने आई थी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार विजयपुर विधानसभा में जाते रहे और गांव-गांव गए थे और उन्होंने कोई वीआईपी कल्चर नहीं देखा। जहां जैसा मिला गरीब बस्तियों में कार्यकर्ताओं के यहाँ सूखी चटनी रोटी से कई जगह खाना खाया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। दीपावली भी सभी नेताओं ने वही मनाई थी। साथियों, इससे ये साबित हो गया कि कोई भी गरीब मजदूर किसान का बेटा, कोई भी कार्यकर्ता अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, क्षेत्र के लिए लड़ेगा, तो कोई भी विधायक बन सकता है। ऐसा नहीं कि कोई नेता ही विधायक बने। तो भाइयों, कई हमारे बीच में चुनौती थी। हमारे लोगों को डराया धमकाया गया कि क्योंकि वहाँ अधिक संख्या में जो वोटर है वो विजयपुर विधानसभा में आदिवासी वोट बैंक है, लगभग 80,000 के आसपास। तो उनका ये था कि आदिवासी किसी नेता को या वोटर को मार दिया जाए, इससे में एक भय का माहौल बन जाएगा, इससे कोई वोट डालने नहीं जाएगा। तो ये मेरे को 8-10 दिन पहले ही एक उन्हीं के व्यक्ति ने मेरे को बताया था, उससे मेरे संबंध थे कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, आपको या किसी भी आदमी को ये लोग मारने का प्लान बना रहे हैं राजस्थान से। वास्तव में वही सिद्ध हुआ और चुनाव से पहले ही, उनके 4-5 दिन पहले ही पर्ची लोगों से, जो मतदाता पर्ची रहती है वोट डालने वाली, उसको छीनने का काम उन्होंने किया, खरीदी कुछ लोगों से जबरदस्ती लठ और बंदूक की नोक पर छीन ली। और ये वहां पे धनाचा गांव है जो बीरपुर तहसील में है, वहां पे शाम के 7-7:30 बजे करीब 15-20 लोग जो डकैत थे, बंटी रावत वगैरह, वो लोग वहां मोटरसाइकिलों से आए थे और पर्ची जबरदस्ती छीनने लगे थे वहां पर आदिवासियों से। जब उन्होंने विरोध किया पर्ची देने का तो सीधी उन्होंने फायरिंग करी थी, तो उसमें 4-5 लोगों को गोलियां लगी थी। वहां पर सीधे में आज भी गोली लगी है मतदाता के यहाँ, कुछ लोग हाथ पैरों में लगी, महिलाओं के लगी और लट्टे भी दिए उन्होंने। जब वो गोली देता उल्टा भाग रहा था, जब ग्रामीणों ने वो चारों ओर से घेर के उसको पकड़ा था, वो उनका वो भी सामने नहीं आता कि कौन उनका हाथ है कौन का नहीं। तो पूरी तरह से बीजेपी के लोगों का हाथ था। बीजेपी के लोगों ने डकैतों को बुलाया, गुंडा को बुलवाया, पातालगढ़ में गोलियां चलवाई लोगों पर, और सोते लोगों में लट दिए, जहर में गोली चलवाई, टंकपुरा में गोली दी। कई जगह उन्होंने मतलब गुंडा और आतंक से चुनाव जीतना चाहा था उन्होंने, और पूरा प्रशासन, पुलिस, सरकार सबको छूट दे रही थी।
वोटिंग से एक दिन पहले पूरे बीजेपी के नेता वहीं थे कराल में, जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे तमाम नेता, उनने उनके कार्यकर्ताओं को ये टिप्स दिया था, पुलिस आपसे कुछ नहीं बोलेगी, आप तो सीधी मतलब जितना हो सके जितना फर्जी मतदान करो, लूट मार करके कैसे भी करके चुनाव जीतो। तो पूरा अधिकारी भी उनका काम कर रहे थे बीजेपी पार्टी का। जो हमारा वोट डलना था वो 1 बजे तक पूरा वोट डल गया था। इसके बाद उन्होंने आतंक किया और सब कर्मचारी अधिकारी के पूरे वोट फर्जी से गए पूरे। इतना ही नहीं, विधायक मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि जब मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे मारने की कोशिश की गई। बीजेपी ने डकैतों को बुलाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं और चुनाव लड़ा। पुलिस और अधिकारी सभी लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बूथ पर बैठे हमारे एजेंटों तक को अगवा किया गया, नहीं तो हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतते। कांग्रेस विधायक ने कहा, हमें कहा गया कि आप फॉर्म खींच लेना। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है, हम स्वाभिमानी लोग हैं। इसके बाद पूरा चुनाव निकल गया, उन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। वे हमारे लोगों को डराते धमकाते रहे। मेरे सामने और कार्यकर्ताओं के सामने कई चुनौतियां आई। इस चुनाव से साबित हो गया कि किसी भी गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, क्षेत्र के लिए लड़ेगा, तो कोई भी विधायक बन सकता है। एक बार मुकेश का ये वीडियो देखिए। वोट डालने वाली उसको छीनने का काम उन्होंने किया, खरीदी कुछ लोगों से जबरदस्ती लट और बंदूक की नोक पे छीन ली। और ये वहां पे धनाचा गांव है जो बीरपुर तहसील में है, वहां पे शाम के 7 साढ़े 7 बजे करीब 15-20 लोग जो डकैत थे, बंटी रावत वगैरह, वो लोग वहां मोटरसाइकिलों से आए थे और पर्ची जबरदस्ती छीनने लगे थे वहां पर आदिवासियों से। जब उन्होंने विरोध किया पर्ची देने का तो सीधी उन्होंने फायरिंग करी थी, तो उसमें 4-5 लोगों को गोलियां लगी थी वहां पर। सीधे में आज भी गोली लगी है, मतलब आ गया, कुछ लोग हाथ पैरों में लगी, महिलाओं के लगी और लट भी दिए उन्होंने। जब वो गोली देता उल्टा भाग रहा था, जब ग्रामीणों ने वो चारों ओर से घेर के उसको पकड़ा था, वो उनका वो भी सामने नहीं आता थे, उनका हाथ है कौन का नहीं। तो पूरी तरह से बीजेपी के लोगों का हाथ था। बीजेपी के लोगों ने डकैतों को बुलाया, गुंडा को बुलाया, पातालगढ़ में गोलियां चलवाई लोगों पर, सोते लोगों में लट दिए, जहर में गोली चलवाई, टंकपुरा में गोली दी। कई जगह उन्होंने मतलब गुंडा और आतंक से चुनाव जीतना चाहा था उन्होंने। और पूरा प्रशासन, पुलिस, सरकार सबको छूट दे रही थी। वोटिंग से एक दिन पहले पूरे बीजेपी के नेता वहीं थे कराल में, जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे तमाम नेता, उनने उनके कार्यकर्ताओं को ये टिप्स दिया था, पुलिस आपसे कुछ नहीं बोलेगी, आप तो सीधी मतलब जितना हो सके जितना फर्जी मतदान करो, लूट मार करके कैसे भी करके चुनाव जीतो। तो पूरा अधिकारी भी उनका काम कर रहे थे बीजेपी पार्टी का। जो हमारा वोट डलना था वो 1 बजे तक पूरा वोट डल गया था। इसके बाद उन्होंने आतंक किया और सब कर्मचारी अधिकारी के पूरे वोट फर्जी से गए पूरे, और हमारे एजेंटों को उठा दिया जबरदस्ती। इतना अन्य अत्याचार किया, इसके बाद भी वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती। अगर ये आतंक नहीं करते तो वहां कांग्रेस पार्टी कम से कम 40-50 हजार वोट से चुनाव जीतते। जनता साथ थी पार्टी के, और वहां पे वो लोग लगातार आतंक करते रहते हैं। अभी भी उन्होंने रास्ता रोक दिया वहां पर। जिस समुदाय ने कांग्रेस को वोट दे दिया, विजयपुर के पास में एक गांव है, छोटा सा कुशवाहा समाज हमारा रहता है वहां पर, चंद्रवंशी कुशवाहा जी उनका गांव है। 100 साल पुराना रास्ता उनने मतलब कांग्रेस पार्टी को वोट दे दिया, इसलिए उनका रास्ता मतलब जेसीबी से खोद दिया, बंद कर दिया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने बात करी, जो कलेक्टर से बोल के उनका रास्ता कल से हमको खोला है साथियों। तो ऐसा अत्याचार ये लोग बीजेपी के लोग करवाते हैं साथियों। कांग्रेस विधायक मुकेश ने सीधा आरोप लगाया कि चुनाव में हमारे लोगों को डराया धमकाया गया, क्योंकि वहां अधिक संख्या में आदिवासी वोटर हैं, लगभग 80,000 के आसपास होंगे। उनकी सोच ये थी कि आदिवासी किसी नेता या वोटर को मार दिया जाए, जिससे मातम का माहौल हो जाए और कोई वोट डालने नहीं जाए। कांग्रेस विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी
कि बीजेपी के लोगों ने डकैतों को बुलाया, लोगों पर गोलियां चलवाई, कई गांव में गोलियां चली भी और लोगों के साथ मारपीट हुई। गुंडागर्दी और आतंक से चुनाव जीतने की कोशिश की गई। प्रशासन ने उन्हें खुली छूट दे रखी। आपको बता दें, विजयपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। लेकिन मुकेश मल्होत्रा के ये बयानों की चर्चा अब चारों ओर तेज हो गई है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सबकी खबर के साथ।